शिवसेना बीजेपी की पहले सरकार थी महाराष्ट्र में। अब एक मरतबा फिर जो है बीजेपी ने शिवसेना के एमएलए को तोड़ने की कोशिश की और शिवसेना के कदावर लीडर एकनाथ शिंदे ही बगावत पर आमादा हो गए हैं। एकनाथ शिंदे एक बागी रुकन साबित हुए हैं, जबकि वो वजीर निगरान के तौर पर भी काम कर चुके हैं और शिवसेना के कदावर लीडर में उनका शुमार किया जाता है। लेकिन कई दिनों से उन्हें नजरअंदाज करने की वजह से वो शिवसेना से नाराज थे। ऐसे में एकनाथ शिंदे ने बीजेपी से हाथ मिलाने की कोशिश की है। सूरत में 35 अरकान असेंबली और वज़रा के साथ एकनाथ शिंदे गायब हो चुके हैं। उनका मोबाइल बंद है और कई अरकान असेंबली के जो है मोबाइल फोन बंद है और उनका कोई सुराग नहीं लग रहा है। ये शिवसेना लीडरान के भी राब्ते में नहीं है। बताया जाता है कि बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे एक मरतबा फिर हुकूमत बना सकते हैं, जबकि इसके लिए उन्हें 37 अरकान असेंबली दरकार है। अगर वो 37 अरकान असेंबली का आंकड़ा जो फिगर है वो पार कर लेते हैं तो मुमकिन है कि बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे जाकर सरकार बना सकते हैं, जबकि शिवसेना को उन्होंने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। शिवसेना के हिंदुत्व पर सवाल उठाते हुए एकनाथ शिंदे ने ये कहा है कि शिवसेना का हिंदुत्व बाल ठाकरे के हिंदुत्व की तरह नहीं है। ऐसे में बताया ये जाता है कि शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे के फर्जंद आदित्य ठाकरे को लैम्पलाइट में लाने के लिए जो चीजें और कोशिशें की जा रही थी शिवसेना में, उससे भी वो नाराज थे और मुसलसल उन्हें जो है नजरअंदाज किया जा रहा था। इसलिए उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाने की कोशिश की है। ये कोशिश जो है तीसरी मर्तबा बीजेपी ने की है सरकार गिराने की। इससे कबल अजीत पवार को लेकर सरकार बनाने की कोशिश बीजेपी ने की थी और उसके बाद जो है दिगर तरीके से कोशिश की गई थी और अब एकनाथ शिंदे को मिलाकर बाकायदा तौर पर सरकार गिराने की कोशिश की गई है। आज ये आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे यहाँ सूरत में एक होटल में है अपने अरकान असेंबली के साथ। जो बागी है शिवसेना के उनको वहां रखा गया है। बीजेपी के लीडर अमित शाह से मीटिंग चल रही है। साबिक वजीर आला और अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस से भी उनकी मीटिंग चल रही है और बताया यह जाता है कि बीजेपी के तमाम कदावर लीडर उनके कांटेक्ट में है। जबकि ये वाज़ेह हो चुका है कि एनसीपी शिवसेना और बीजेपी की सरकार में मुसलसल परेशानियां आ रही है। इससे कबल कांग्रेस ने भी महाविकास आघाड़ी से कुछ नाराजगी का इजहार किया था। एनसीपी ने भी कुछ नाराजगी का इजहार किया था। पुलिस अफसरान के तबादले को लेकर एनसीपी और शिवसेना में कुछ नाराजगी सामने आई थी। ये बताया जाए कि ये महाविकास के जो अरकान असेंबली है वो इनके कंट्रोल में नहीं है। मुसलसल जो है इन्हें कोशिशें करनी पड़ रही है। अब ये देखना है कि क्या सरकार जो है गिर जाती है और क्या उद्धव ठाकरे जो है अपनी सरकार को बचा सकते हैं, जबकि शरद पवार और उद्धव ठाकरे मिलकर ये कोशिशें कर रहे हैं और कई अरकान असेंबली से राब्ते भी किए गए हैं। लेकिन बताया जाता है कि अब तक वो नाकाम है। बताया यह भी जाता है कि 37 का जो आंकड़ा है वो क्या एकनाथ शिंदे को मिल सकेगा, क्योंकि जो 35 अरकान असेंबली है उसमें से भी कई अरकान असेंबली अब भी गायब बताए जाते हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस और दूसरे महकमे भी जो है इसमें काम पर लग गए हैं। जो अरकान असेंबली शिवसेना के साथ है और दीगर लोगों के साथ है उन पर भी नजर रखी जा रही है और ये पूरी सरकार को जो है बचाने की एक मर्तबा कोशिश शुरू कर दी गई है। बताया यह भी जाता है कि अभी मानसून असेंबली सेशन होगा उसके कबल भी जो है ये तमाम चीजें की जा सकती है। बताया यह भी जाता है कि अब जो है शिवसेना ने शक्ति प्रदर्शन और ताकत का मुजाहरा भी शुरू कर दिया है। दादर में शिवसेना ने शक्ति प्रदर्शन किया है, दूसरे मुकामात पर शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है और ये जो है शिवसेना ताकत का मुजाहरा करके ये बता रही है कि हमारे अरकान असेंबली हमारे साथ है। इसके साथ ही वर्षा पर एक मीटिंग भी की गई जहां शिवसेना के अरकान असेंबली जमा हुए और उनको ये बताया गया कि शिवसेना किस तरह से अपना लाइन ऑफ एक्शन लेगी। लेकिन अब भी जो है हुकूमत मुश्किल में है और ये नहीं कहा जा सकता कि क्या महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है वो गिर जाएगी या बीजेपी इस पर काबिज हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने अब तक कोई पत्ता नहीं खोला है और ये नहीं बताया है कि बीजेपी जो है एकनाथ शिंदे को लेकर सरकार बनाएगी। अगर एकनाथ शिंदे को लेकर सरकार बनाती है तो बीजेपी को भी
कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ग्रुप लीडर के तौर पर एकनाथ शिंदे को अगर वो अलहदा होते हैं तो पार्टी जो है व्हिप जारी करती है। एकनाथ शिंदे को ग्रुप लीडर के तौर पर निकाल दिया गया है और उनकी जगह जो है दूसरा ग्रुप लीडर लाया गया है। ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे बगावत कर चुके हैं और बगावत के बाद जो है एकनाथ शिंदे अगर बगावत करते हैं तो उनको अगर बगावत अपनी कामयाब करना है तो उन्हें 37 अराकीन असेंबली की जरूरत है। तभी वो ग्रुप अलहदा ग्रुप तश्कील देकर कोई नया ग्रुप तैयार करके बीजेपी की हिमायत कर सकते हैं या अपनी नई पार्टी खोलकर जो है उन्हें समर्थन कर सकते हैं। इसी से जो है वो नया सियासी मंजरनामा सामने आ सकता है। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।